नमस्कार साथियों, आज का वीडियो पैरालाइज के ऊपर है। पैरालाइज को लेकर समाज में काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं। पैरालाइज को लेकर लोगों में जागरूकता की आज के टाइम पे मुझे लगा कि इस पे जो है ना जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को। पैरालाइज का मुख्य कारण क्या होता है साथियों कि कई बार हमें लगता है कि हमारी ये हाथ की दिक्कत है, पाँव की दिक्कत है या मुंह की या जीभ की दिक्कत है। ये दिक्कत होती है दिमाग से साथियों। सबसे पहले तो आप अपना इसको डाउट को क्लियर कर लीजिए कि ये हाथ पैर और जीभ तक का मामला नहीं है। ये जब हमारे सेल्स जो हमारे दिमाग की कोशिकाएं होती हैं वो किसी भी कारण से अगर डैमेज होती है तो ये जो है ना दिक्कत आती है आपको। इसके 3 कारण मुख्य हैं साथियों। एक तो क्लोट का जमना। शरीर जब हमारे शरीर में कहीं पे भी क्लोट होता है और वो ब्रेन में पहुंच जाता है तो उसके कारण से जो क्लोट होता है वो रास्ता जो दिमाग में जो खून का संचार हो रहा है तो उसको रोक देता है। तो जो कोशिकाएं हैं जिनको ब्लड चाहिए होता है तो वो उनको ब्लड ना मिलने की वजह से वो अपना काम करना छोड़ देती है, जिससे कि हमारा सिग्नल प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाता है। तो जी ये भी एक बड़ा कारण है। दूसरा साथियों इसका कारण है क्लोट चाहिए 2 कारणों से जमता है कि जब हमारा कोलेस्ट्रोल जो ना खून में बढ़ जाता है, खून में जो ना या डायबिटिक हैं हम हैं तो उस केस में जो ना कोई भी क्लोट जो ना दिमाग में पहुंच जाता है तो वो फिर कोशिकाओं को डैमेज करता है। तो दूसरा कारण आपका हो सकता है कि आपकी जो ना आप बीपी के पेशेंट हो, आपका जो है ना नस फट जाए, दिमाग की ब्रेन हेमरेज हो जाए तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो कोशिकाएं होती है जो नस फटने की वजह से वो प्रभावी हो जाती है और वो जो ना पूरा दिमाग के फंक्शन को रोक देती है। तीसरा इसका मुख्य कारण जो ना एक्सीडेंट में क्या होता है कि कई बार सिर में कोई चोट लग जाए, ब्लीडिंग जो ना अंदर खून दिमाग में चला जाए, सिर की चोट हो, या फिर जो ना हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लग जाए तो उसमें क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी में से छोटी छोटी जो नसें जा रही हैं, जो खून की सप्लाई संचार माध्यम है वो ब्लॉकेज हो जाता है तो उस केस में भी जो ना पैरालाइज हो जाता है। तो 2 जो कारण है पहले के क्लोट जमना, उनको हम जो ना ये थोड़ा सा जल्दी से रिकवर कर पाते हैं, लेकिन जो एक्सीडेंट वाला केस होता है उसको रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक्सरसाइज में क्या है कि अपने दिमाग को ट्रेन करना होता है हमें। जो कई बार हम थेरेपी लेते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं तो कई बार हमें लगता है कि हमारी रिकवरी होगी, किसी अन्य पेशेंट की रिकवरी होगी, हमारी नहीं हुई है। तो ऐसे में आप घबराइए मत। जो ना लकवे के ऊपर जो ना ये बहुत जरूरी है कि लकवा जो है ना दिमाग से संबंधित होता है। तो और अगर आप लकवे की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप जो ना इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन आपके जो है ना रिकवरी में बहुत सहायक होंगी। आपके नज़दीकी अगर कोई भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक है, अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है तो आप उसे संपर्क करके मदद ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।